प्रस्तुतता चल रही थी प्रस्तुतता में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर। इसके 4 टाइपों पर चर्चा कल हो चुकी है। आज 5वां टाइप लिखेंगे। देखिए टाइप 5। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 75% से गुणा कर 75% जो है बढ़ा दिया जाता है, 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। यही प्रश्न है। वही संख्या प्राप्त होने का मतलब जिस संख्या में 75% की वृद्धि हो रही है वही संख्या फिर से प्राप्त हो रही है। क्या है प्रश्न, समझ में? हाँ, क्या आया? किसी संख्या के 75% में का मतलब यक्स गुणे 75 बटे 100 गुणते 75 जोड़ देना का मतलब क्या हो गया? प्लस होता है ना। देखिए मान लीजिए, माना वह संख्या क्या होगी? एक्स होगी। कह रहा है एक्स के 75% में, यही है का मतलब, का मतलब गुणा। एक्स के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब प्लस लगा दे भैया, यही है। फिर प्रश्न कह रहा है कि वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या से आपने गुणा और जोड़ घटाना किया है। वही संख्या का मतलब कौन संख्या? एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? 25 तिया 25 चौक 100, ये हो जाएगा 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर x। अगर x का मान निकालना है तो x के सभी पदों को एक तरफ कर दें, यहां 75 रोक लो, बराबर x माइनस 3x बटे 4। तो 75 बराबर हो जाएगा 4x, यहाँ पे लासा ले लो 4 आ जाएगा, 4x माइनस 3x बटे 4। x बराबर आ जाएगा 75 गुणे 4। गुणा कराओ, कितना है? 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2। संख्या क्या ज्ञात करना था? और संख्या हम क्या माने हैं भैया? यक्स। यक्स का मान कितना आया? 300। कर लो। इन सवालों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, संख्याओं पे आधारित प्रश्न बन ही जाता है। अगला प्रश्न लिखो। यदि संख्या 150 में, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? कुछ नहीं करना है, केवल 150 का 30% निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। कह रहा 150 में 30% की वृद्धि है तो 150 का 30% निकाल लो। पहले 150 लिखो, गुणे लगाओ 30 बटा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 15 तिया 45।
अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो भैया। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं वह संख्या तो स्वयं वह संख्या तो स्वयं वह संख्या 116% हो जाती है। तो स्वयं वह संख्या 116% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल है आज का जो शुरुआत हुई है वही काम है। पहले मान लीजिए संख्या यक्स रही होगी, यक्स में 20 जुड़ गया तो उसी यक्स का 116% निकाल लो, बस इतना ही है। देखिए, माना संख्या कितनी रही होगी, x। कह रहा अगर x में 20 जोड़ देते हैं तो उसी संख्या का 116% प्राप्त होती है। यही बात है, यही प्रश्न कह रहा है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो उसी संख्या का 116% प्राप्त होती है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही लिख लिया हमने। बस कुछ मत करो, x को एक तरफ घुमा दो, उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पर 20 ऐसे रोक लो, x को उधर ले जाओ तो 116x बटे 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स से उधर जाएगा तो माइनस एक्स। तो 20 ऐसे रोक लो बराबर 116x माइनस 100x बटे 100। यहाँ 116 में 100 घट जाए, कितना बचेगा भैया, 16x बटे 100 बराबर 20 हो गया। अगर यक्स का मान निकालना तो यक्स को अकेला छोड़ दो, तिरछा गुणा करा दो, ये हो जाएगा 20 बटे 16 गुणते 100, यही होगा भैया बराबर यक्स हो जाएगा। 4 से घटाओ इसको, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 4 पंचे 25 पंचे 125। यक्स का जो मान आया कितना आया भैया, 125। उतार लो। अनुराग बड़ा विलम्ब कर दिए यार। क्या कैसे हो, कोई फेंक दिया है क्या? चले भैया, टाइप 6 डालो, टाइप चेंज करो, अगली टाइप लिखो, टाइप 6। यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
हो गया भैया। भिन्न किस रूप में होगी? अंश और हर के रूप में। ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। यही तो है भैया। कह रहा है मान लीजिए अंश उसका x रहा होगा और हर कितना रहा होगा? y रहा होगा। तो कह रहा है कि उसके अंश में कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की। 100 में अगर 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 120 बटे 100 लगा दें, बटे नीचे कितने परसेंट की कमी? 20% की 25% की कमी हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये? 75 बटे 100। यहां पर ध्यान से देखिए तो ये 100 कट जाएंगे। कहिए तो और थोड़ा विस्तार कर दें, काट दें? काट दें। तो कह रहा है ये भिन्न का मान बदल के कितना हो जा रहा है? 3/5 हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत भैया? अब यहां ऊपर बच गया है x गुणे 120 बटा x गुण y गुणते 75। यही है। अगर x और y का मान निकालना है तो x y को क्या करना पड़ेगा भैया? अकेला छोड़ना पड़ेगा। यही तो है। यहां पर x और y को अकेला छोड़ दोगे तो तिरछा गुणा कराओगे, यहाँ 75 यहां चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। यही तो होगा तिरछा गुणा में। ये हो जाएगा 3 गुणे 75 बटे 120 गुणते 5। यही हो जाएगा। यहां काट दो इसको, 5 से काटो इसको, 15 बचे, 15 अट्ठे, जो भिन्न का मान आया x अपान वाई बराबर 3/8। यही हमको ज्ञात करना था कि भिन्न क्या है, मूल भिन्न का मान क्या है। इन सब सवालों पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना, संख्याओं पे आधारित प्रश्न पर और परिवर्तन प्रतिशत पर करके जाना, परीक्षा पर आधारित प्रश्न करके जाना। ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर इनको करके जाओगे तो परीक्षा में प्रश्न जरूर फंसेंगे और सही करके आओगे। इसीलिए सभी टाइपों को न करवाते हुए परीक्षा के दृष्टिगत इसको फास्ट रिवीजन में ही लेके चल रहे हैं। हो गया भैया। अगला प्रश्न लिखिए इसी का। यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाए, 200% की वृद्धि की जाए और हर में 300% की वृद्धि की जाए, और हर में 300% की वृद्धि की जाए, तो परिणामतः भिन्न, तो परिणामतः भिन्न 9/17 हो जाती है, 9/17 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ मत करना, केवल x में जितने की वृद्धि हो रही उतना कर देना। 100 समझ लेना, कट जाएगा डायरेक्ट करने के लिए। इस 100 को मत लिखना, जितने की वृद्धि हो रही 100 में उतना जोड़ दो। 300% की वृद्धि हो रही है, 100 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? ये 400। दूसरे में कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। दूसरा कितना हो जाएगा? 300। 400 बटे 300 बराबर भिन्न कितनी बन रही है? 9/17। अब केवल x और y का मान निकालना, तो x y को अकेला छोड़ दो, तिरछा गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। जब तक हम रफ कर रहे हैं लगाओ, नहीं बता तो रहे हैं। भिन्न कितनी है? अंश और हर में। भिन्न कैसे होती है? अंश और हर के रूप में होती है। अंश मान लेना x है और हर क्या है? y है। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि? अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 200% की वृद्धि। 200 में अगर 100 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? कोई चीज 100 से 200 हुई है तो 200 कितना हो जाएगा? ये 300%। परसेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 100 बाद में कट जाता है। लिख दें? लिख दें भैया? कट जाएगा लास्ट में अपने आप ही।
देखते हैं, बटे एक्स गुणते दूसरे में कितना है, दूसरे में कितना है, दूसरे में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 300 की। तो कितना हो जाएगा ये, 100 में 300 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 400। कोई चीज 100 होती है, जितने परसेंट की वृद्धि होती है उसको 100 में ऐड कर दो, बराबर भिन्न बदल के कितना हो रही है, 9/17। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दीजिए, यहां पर कोई दिक्कत, केवल तिरछा गुणा करा दीजिए, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, यक्स ये वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा, ये 4 यहाँ तिरछा गुणे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 12, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स बटे वाई का मान कितना आ गया, 12/17। कहाँ अजीत तुम पहुंचा दिए थे ज्यादा, 12/17 काट पीट नहीं कर पा रहे, 3 नहीं काटे थे क्या, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटे तब भी सही है, अगर नहीं काट के गुणा कराए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितना लाए थे, तब लास्ट में कट जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर नहीं काटना चाह रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ एक्स बटे वाई, देखिए दोनों जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत, तिरछा गुणा कराइए, 9 चौक कितना हो जाएगा ये 36, नीचे कितना हो जाएगा 17 तिरिक 51। अब 3 से कटा दीजिए इसको, चाहे 36 बटा 51 अगर ऑप्शन में रहा तो सही है, नहीं इसको सरल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 से ये 12 हो जाएगा और ये 17। चाहे जैसे करोगे कैलकुलेशन, अगर आपने सही की है तो उत्तर वही आएगा। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो प्रश्न तुम्हारे लिए दे रहे हैं होमवर्क, इसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लास्ट टाइप इसका पढ़ाएंगे। दो प्रश्न संख्याओं का तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको अच्छे से प्रयास करना और उनसे कुछ लोगों से पूछना भी जो परीक्षाएं पढ़े हैं और परीक्षा दिए हैं, लिखो, नहीं तो कल तो हम बताएंगे ही, आज प्रैक्टिस भी करना तुम भी, और सबसे सरल प्रश्न देंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तुम्हें लगेगा कि हम नहीं बता लेंगे, लेकिन नहीं बता पाओगे। 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसका दिमाग यहां तक पहुंच जाएगा वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, बाकी उत्तर नहीं दे पाएगा सब। 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कितना आया। जब 7/10 आता तो हम पूछते ही नहीं इस प्रश्न को, जब इतना ही सरल प्रश्न होता इसको हम प्रश्न पूछते भी नहीं और लिखते भी नहीं। इक्यासी % का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, खूब प्रयास करना और भी लोगों से पूछ लेना, बाकी हम तो बताएंगे ही कल। दोनों प्रश्न देखने में कैसे लग रहे हैं, बड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन उत्तर इसके छोटे हैं, लेकिन तरीका अलग है। कोई पॉइंट में नहीं आएगा। अब हेडिंग डालिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, मिटा दें भैया दोनों प्रश्न, इन्हीं दोनों प्रश्न का उत्तर लगा के आना। देखने में सर अच्छे प्रश्न लग रहे हैं, छोटे से, लेकिन छोटे हैं।
हेडिंग डालिए जनसंख्या पर आधारित, बस समझो लास्ट टाइप है इसका। इसके बाद फिर विविध शुरू होता है, लेकिन विविध तुम्हारे पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आर्मी में इतना लेवल नहीं है विविध का। अगली पुलिस की बैच में पढ़ाएंगे इसको। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लिखिए। टाइप 1, किसी नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 5000 हो तो यदि वर्तमान जनसंख्या 5000 हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या 5000 हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? हो गया भैया? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? शहर की वर्तमान जनसंख्या, हाँ भैया, नहीं भैया, मोबाइल के प्रयोग से उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 0.7 तो ये कशिश पहले ही बता चुकी हैं, 7/10, और 7/10 को सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 ही आएगा। प्रयास करना, कल तो हम बताएंगे ही। किस पर? अब देखते हैं, लगाने के बाद ही क्लियर होगा। कितना आया भैया? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? शायद सही है, 5000 है। कितने परसेंट के 2 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब जनसंख्या 100 में 10% ऐड होगी, और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। बाद की जनसंख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणे जितना परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है भैया? 5000। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि? 110/100। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष में वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, अगले वर्ष में भी 10% की वृद्धि। यहां तक कोई दिक्कत भैया? जितने जीरो हैं खत्म कर दो, गुणा आसान हो जाएगा। हो गया? यहाँ बच गया 50, यहाँ बच गया 11, यहाँ कितना हो गया? 121। इसका गुणा कराओ, कितना आ रहा भैया? 60 और 50 उतार लो। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 60/50। नहीं आएगा। हाँ, 6050 नहीं आया। वो इतना आसान प्रश्न नहीं है, उसमें केवल दिमाग का प्रश्न है, बस कुछ है नहीं उसमें। बस ये ध्यान दे देना, ट्रिक लगा देना, मैं बता दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। वर्गमूल कब निकलेगा, बस इतना ध्यान रखना। जो तुम बना रहे हो 60/10, वो तो तुम बना दिए भिन्न। अब उसी का वर्गमूल निकालने का प्रयास कर लेना, उत्तर आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू बदल के लिखो। अगर अब नहीं लगा पाओगे तो कल बताएंगे, प्रयास करना। कुछ लोगों को और भेज देना इन क्वेश्चनों को। किसी नगर की जनसंख्या
किसी नगर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? अंकित देखो सही चल रहा है वीडियो, सही है। बिल्कुल सही, मोबाइल का प्रयोग खूब कर रहे हो तुम महेश। सही है, वीडियो सही चल रहा है। ज्यादा मंडे से इसको चेंज कर देंगे। आया भैया? 3 बार 8,000 में 120 से गुणा करा दो, बस उत्तर आ जाएगा परसेंट से। सेम यही है, केवल एक बार और गुणा हो जाएगा क्योंकि 3 वर्ष है। बस बस सही है। प्रयास ये करो कि गुणा मन से कराने का प्रयास करो, अपने कलम से। मोबाइल का प्रयोग करोगे तो वहां मोबाइल बैन है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है भैया? कशिश तो कोई मोबाइल नहीं निकाल रहे, उत्तर दिए तुमसे। वर्तमान जनसंख्या कितनी? 8,000 है। परसेंटेज वृद्धि कितनी है 3 वर्ष की भैया? कितना? 20% की। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। यही है भैया। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणे जितनी वृद्धि अथवा कमी हुई हो। कितने साल? 3 साल। 3 बार गुणा करा दो, बस उत्तर आ गया। इसी को सॉल्व कर लो। सब कट गया क्या? 8 गुणते 12 गुणते 12 कितना है? 1728 गुणे 8 कितना हो जाएगा ये? 13,824। उतार लो भैया, टाइप चेंज कर लो। अभी तक क्या कर रहे थे? टाइप 1 में बाद की जनसंख्या ज्ञात कर रहे थे। इस बार वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। टाइप 2 लिखो। टाइप 2, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 रुपए 62,500 थी। 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या के पलायन होने के कारण 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या के पलायन होने के कारण, पलायन मतलब चले जाने के कारण, जनसंख्या में 40% वार्षिक की दर से कमी होती है। कमी मतलब इस बार क्या होगा भैया? 40 की जगह 4% लिख लेना। 4%। पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की अभी तक टाइप 1 में बाद की जनसंख्या ज्ञात कर रहे थे। इस प्रश्न में कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सूत्र यही है भैया। इस बार जो 62,500 है वो कहां रखा जाएगा? बराबर के इधर रखा जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले जनसंख्या उस गांव की थी कि 62,500। पूछ रहा है कि अब वर्तमान में कितनी जनसंख्या होगी। इतना ही प्रश्न है इसमें। देखिए,
2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी दी गई है भैया? 62,500, यही है। और 2 वर्ष में प्रतिशत कमी कितनी है? 2 वर्ष में कमी प्रतिशत कितना है? 4%। वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, यही है। अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या हमको ज्ञात करना है, लिख लीजिए वर्तमान जनसंख्या गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, यही सूत्र है भैया। इसी सूत्र पर इसके दोनों टाइप के प्रश्न लगेंगे, चाहे वर्तमान जनसंख्या पूछे तब, चाहे पहले जनसंख्या पूछे तब। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या इस बार ज्ञात है कितना भैया? 62,500 रख दो। हमको वर्तमान जनसंख्या निकालना है, मान लेते हैं यक्स रही होगी, क्योंकि बार बार वर्तमान जनसंख्या इतना लंबा लिखने से अच्छा यक्स ले लेते हैं। ठीक, गुणे इस बार इसमें प्रतिशत वृद्धि ना हो कि क्या हो रही है? कमी। कितने की? 4 में। कोई चीज प्रतिशत में कितनी होती है? 100। 100 में 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 96। कितने बार जाएगा भैया? 2 वर्ष। 4% की वार्षिक वृद्धि है तो 2 वर्ष में 2 बार होगा 4% की। यक्स गुणे 96/100 गुणे 96/, इसी को सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा भैया। हटाइए इसको, 2 से काटिए इसको। 96 जिससे कटा 12 96, 12 तो 48, 12 25 60। किसको भैया? 14 चौको 96 होता है। वाह, क्या गणित है। 12 8 96, 12 25 60, 12 दूना 24, 1 25। नहीं कटेगा 12 से, 12 से नहीं कटेगा, इसको काटिए, उत्तर आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 2 6, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, 4 से काटिए इसको, 24 चौक 96। अब काटिए और यहाँ से काट दीजिए इसको, 4 से कटाइए इसको, 24 चौक 96 और ये हो जाएगा 25। हो गया। इसको काटिए फिर 4 से, 4 छंग 24 तो 4 से हो जाएगा 25। अब इसको गुणा करा दीजिए, भाग कराइए, दशमलव में आएगा लगता है। 15,625 गुणे 25 गुणे 25 बटे 24 गुणे 6, कराइए इसको, बराबर यक्स। कराओ भैया। कौन सी भैया? ये वाला? अरे भैया 24 से इसको काटे, यहाँ पे 4 से, 4 छंग 24 और 4 से इसको काट दिए, 25 चौका 100। कौन सा वाला? ये इससे इसको काटा हूं ना, पहले इसको काटे हूं। आ गया।
बस अब यहीं पर ये प्रस्तुतता खत्म होती है। कल शुरू करेंगे लाभ हानि। अंकित,